ओके अगेन आ चुके हैं हम। सो ये देखो, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली रिकरेंस रिलेशन को प्रूव किया था, ठीक है। अब इसमें हम सिक्स वाली को करने वाले हैं, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सो ये सिक्स वाली होने वाली इस टाइप से आपको दिख रही है, 1 - x², यहाँ पे पी डैश एन इक्वल्स टू n+1 और यहाँ पे एक्स पी एन माइनस का पी n+1। ये हमारी सिक्स वाली रिकरेंस रिलेशन होने वाली, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट और फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन से, ठीक है। सो ये लिखी हमारी फर्स्ट वाली, ये लिखी हमारी फिफ्थ वाली, ठीक है। इसकी हेल्प से हम करने वाले हैं, और कैसे करने वाले हैं ध्यान से देखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी आपको, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हमारा, 2n+1 एक्स पी एन इज इक्वल्स टू n+1 p n+1 प्लस n p n-1 इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो टर्म है ना, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ n+1 है ना, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स पी एन, इस टाइप से लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2n है, ठीक है। सो मैंने अलग अलग लिखा ये टर्म एज इट इज़ pn+1 प्लस में n pn-1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह, ठीक है ना। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले n, और यहाँ पे x भी है अपना, और pn, ठीक है। देन प्लस में अपना क्या हो जाएगा n+1, और यहाँ हो जाएगा एक्स पी एन, इक्वल के इस तरफ हमारा चल रहा है n+1 और pn+1 प्लस में हो जाएगा n pn-1। इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम सेकंड वाली अपनी लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो ये हम लेंगे जो कि हमारा रिकरेंस रिलेशन है फिफ्थ वाला, ठीक है। सो x² - 1 पी डैश एन इक्वल में है n एक्स पी एन माइनस हो जाएगा n pn-1 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो माइनस की टर्म है ना, इसको इस तरफ लेके आओ। सो अगर आप इसको इस तरफ लेके आओगे सो आपका क्या हो जाएगा x² - 1 पी डैश एन, और ये हो जाएगा प्लस में, है ना। सो n pn-1 और इक्वल के उस तरफ n, यहाँ पे xn और pn। इतना क्लियर है आपको। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब बेसिकली ये हमने क्यों किया, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि लाइक जो यहाँ पे लिखा है एक्स एन पी एन, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है एक्स एन पी एन, ये लिखा है साफ साफ। इसका मतलब हम इसकी जगह पे ये पुट करने वाले हैं, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एन पी एन इन इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड वाली में, ठीक है। सो इसमें हम पुट कर देंगे। सो बेसिकली क्या हो जाएगा x² - 1 पी डैश एन प्लस n pn-1, ठीक है। इतना चीज़ हो चुका है। देन प्लस n+1 एक्स पी एन इक्वल के उस तरफ हमारा चल रहा है n+1 और pn+1, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा प्लस में क्या चल रहा है n pn-1। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, वैल्यू को पुट किया है बस, है ना। अब आपको क्या करना है, लाइक देखो ये जो टर्म है ना, यहाँ पे क्या है n pn-1, और यहाँ पे भी इक्वल के उस तरफ भी सेम चीज़ है। सो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये चीज़ हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, रिमेनिंग पार्ट्स हमारा बचा x² - 1 पी डैश एन, देन इसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस में है n+1 एक्स पी एन, और इक्वल के उस तरफ हमारा बचा n+1 pn+1। इस टाइप से हमारा इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो हमें लाना क्या है ना। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें लाना क्या है 1 - x² पी डैश एन, इसको हमें इक्वल के इस तरफ लाना है ना। सो यहाँ पे लाइक देखो हमारी ये टर्म है x² - 1 पी डैश एन। सो इसमें 1 आएंगे उसमें बेसिकली, है ना। सो हम इस टर्म को एक साइड रखेंगे और ये जो टर्म है ना इसको उस तरफ ले जाएंगे। सो क्या होगा x² - 1 पी डैश एन इक्वल में है n+1,
और पी एन माइनस प्लस में 1 एंड इसके बाद ये माइनस हो जाएगा n प्लस का 1 और एक्स पी एन, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से n प्लस 1 को आप कॉमन ले सकते हो। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 पी डैश एन इक्वल्स टू n प्लस का 1 और यहाँ पे लाइक हमारा क्या बचेगा पी एन प्लस का 1 और ये माइनस हो जाएगा एक्स पी एन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को देखो, है ना। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लाइक ये आगे पीछे है और इनका साइन भी चेंज है ना। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनको पलट दो, मतलब पलटने का मतलब है इनको आगे पीछे लिख दो, है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा पी डैश एन इक्वल में हो जाएगा n प्लस 1 ये एज इट इज़ और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स पी एन और ये हो जाएगा लाइक हमारा प्लस में पी एन प्लस का 1, इस टाइप से हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1 से इन बोथ साइड। ठीक है, इन बोथ साइड। ठीक है, सो इस टाइप से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस में एक्स स्क्वायर पी डैश एन इक्वल में हो जाएगा अपना n प्लस का 1 और यहाँ पे लगेगा अपना क्या हो जाएगा एक्स पी एन और ये टर्म हो जाएगी माइनस में पी एन और प्लस का 1 और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़, है ना। सो यही हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, सो हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये 6 वाला रिकरेंस रिलेशन समझ में आया होगा, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आपको, देन ईजिली आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं आगे। ओके, सो अब आगे बात करने वाले हैं, लाइक देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा होगा, है ना, लाइक पी एन एक्स की मैंने वैल्यू बताई थी। एक फॉर्मूला था जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा था। ठीक है, बट मैंने क्या बोला था, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो काफ़ी लेंदी था, तो उसकी जगह हमने ये फार्मूला लिखा था। ठीक है, छोटा वाला। सो हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बाकी सब चीज़ें। सो लाइक देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये क्या है, P0x इज इक्वल्स टू 1, P1x इज इक्वल्स टू x, P2x और यहाँ पे P3x P4x, इनकी मैंने वैल्यू लिखी हुई है। इसका मतलब मैंने इस फॉर्मूले में P1 की जगह पे लाइक 0 रखा n की जगह पे, है ना। और यहाँ पे लाइक सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 रखा, देन 2 रखा, देन 3, देन 4, तो मेरी ये वैल्यू आई है ना। तो ये देखो आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू की नीड रहेगी, है ना। ये वैल्यू की क्या रहेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब है आप वहाँ पे फाइंड करोगे, या तो वहाँ पे फाइंड कर लो, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना, है ना। सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन में नहीं लिखना, वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसका मतलब है ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखी है। आप चाहो तो एक एक करके वैल्यू पुट कर दो, है ना, 1 2 3 4 इस टाइप से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे लाइक हम कैसे पुट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, लाइक P0x हम पुट करें अगर, मीन्स n इज इक्वल टू 0 पुट करें, सो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, देन d की पावर 0 डिवाइड में dx की पावर 0 और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 माइनस का 1 और इसकी पावर 0। ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारा हो जाएगा P0x इज इक्वल टू 1 में ये देखो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 2 की पावर 0 है, इसका मतलब 1, तो कुल मिला के यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ ये भी 1 हो जाएगा और ये पावर है तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के वैल्यू हमारी 1 आ गई। सो वही चीज़ मैंने लिखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब बेसिकली इनकी हेल्प से हम कोई और चीज़ फाइंड करने वाले हैं, सो वो भी हम देखते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो क्या होने वाला है, हम यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें पता है कि P0x इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हमें ये पता हो गई। सेकंड हमें पता है P1x क्या होता है, अपना x होता है ना। और इसके बाद थर्ड हमें पता है लाइक हमारा क्या P2x इज इक्वल्स टू होता है 1/2 और यहाँ पे 3x² माइनस का 1। बट यहाँ पे इसकी जगह पे हमें क्या करना है, x² की वैल्यू फाइंड करनी है ना। x² की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इसको लेंगे, यहाँ तो कुछ निकल नहीं सकता, बट यहाँ पे हम x² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
टू को इधर लेके जाएंगे, है ना, बिकॉज टू डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, तो 2p2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 3x का स्क्वायर माइनस का 1। और अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इस तरफ लाएंगे, सो 2p यहाँ पे हो जाएगा हमारे इस टाइप से, है ना, एंड इसके बाद ये प्लस में आ जाएगा 1 इक्वल में यहाँ पे 3x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 3p2x 2p2x और डिवाइड में 3 आ जाएगा, है ना, और प्लस में आ जाएगा 1/3। मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद लाइक देखो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लाइक देखो अगर 1 है तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ऊपर देखो p0x, है ना, बिकॉज हमें यहाँ पे सिंगल भी टर्म ऐसी नहीं चाहिए कि लाइक जिसमें ओनली नंबर्स हो, है ना, हमें p के टर्म में चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट p0x इज इक्वल्स टू 1। सो हम इसकी जगह 1 पुट कर दें, मतलब 1 की जगह पे ये पुट करेंगे। सो 2p2x डिवाइड बाई 3 प्लस हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा p0x, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये वैल्यू आ जाएगी क्या कि एक्स स्क्वायर की। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरीके से हम फाइंड करने वाले हैं लाइक इस वाली इक्वेशन से x की पावर 3 की, देन x की पावर 4 की, तो इन दोनों की हेल्प से बोर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लाइक हमारा p3x इक्वल्स टू है 1/2 5x की पावर 3 माइनस का 3x, ठीक है। सो यहाँ भी हम x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। सो कैसे करेंगे, इसको 2 को यहाँ ले जाएंगे तो 2p3x एंड ये हो जाएगा प्लस में 3x इक्वल में हो जाएगा 5x की पावर 3। अब इस 5 को यहाँ पे लाएंगे, है ना, सो ये हो जाएगा 2/5 p3x एंड प्लस में हो जाएगा लाइक अपना 3/5 और x, ठीक है। अब आपको ध्यान हो तो लाइक x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p1x, इसकी वैल्यू थी x, ठीक है। सो हम पुट कर देंगे ये चीज़, पुट, सो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 p3x प्लस में हो जाएगा 3/5 और p1x। इस टाइप से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने काय की वैल्यू फाइंड कर ली अपनी x की पावर 3 की, ठीक है। अब इसी तरीके से हम x की पावर 4 की वैल्यु फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हम वो भी लिखते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक p4x इज इक्वल्स टू हमारा क्या था 1/8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 35x की पावर 4 माइनस में 30x स्क्वायर एंड प्लस 3, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। सो 8p4x, है ना, इक्वल में हो जाएगा 35 और यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को यहाँ पे लेके आओ, इन दोनों को, है ना। सो 8p4x एंड यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये प्लस में हो जाएगा 30x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 35x की पावर 4। अब यहाँ पे लाइक देखो एक्स स्क्वायर की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी लाइक 2/3 p2x 8p4x प्लस 30 2/3 p2x एंड अपना हो जाएगा प्लस में 1/3 और p0x। इस टाइप से हमारी इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा और क्या है, माइनस में 3 है, सो हम इसको भी लिख देंगे, है ना, और माइनस में 3 है, ठीक है। चलो इक्वल के उस तरफ क्या चल रहा है 35 और x की पावर 4। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लाइक हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो हम क्या करेंगे, ये जो 35 है इसको यहाँ पे लेके आएंगे, है ना। बट उससे पहले आप एक काम करो, लाइक इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सो 8p4x प्लस में हो जाएगा अपना यहाँ पे लाइक देखो हम इसको अगर कैंसिल करेंगे, है ना, इसको आप कैंसिल करोगे, सो ये हो जाएगा 10 और 10 2 जा 20, सो 20p2x एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक प्लस में अपना क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब 10p0x, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। देन माइनस में अपना क्या चल रहा है 3, बट 3 के मल्टीप्लाई में 1 भी है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं p0x, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 3p0x, बिकॉज हमें सिंगल भी टर्म ऐसे नहीं चाहिए जो नंबर्स में हो,
हमें पी के टर्म में चाहिए, ठीक है। और इक्वल में उस तरफ क्या चल रहा है हमारा 35 एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे लाइक देखो ये 10 पी नॉट एक्स है, यहाँ पे 3 पी नॉट एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा 7 पी नॉट एक्स बचेगा। सो 8 पी 4 एक्स प्लस हो जाएगा 20 पी 2 एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 7 अपना पी नॉट एक्स और इक्वल में उस तरफ 35 एक्स की पावर 4। अब 35 को यहाँ पे लेके आएंगे, सो 8 अपॉन में 35 पी 4 एक्स देन प्लस में हो जाएगा 20 अपॉन में 35 पी 2 एक्स एंड प्लस में हो जाएगा 7 अपॉन में 35 पी नॉट एक्स और इक्वल में चल रहा है एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे थोड़ा सा, सो यहाँ पे लाइक ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा पी 4 एक्स प्लस में यहाँ पे लाइक हम 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, ठीक है, पी 2 एक्स प्लस में हो जाएगा 7 5 जा 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पी नॉट एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। सो इस टाइप से हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सो ये हमारा इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली लाइक देखो हमने एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 4 5 ये सारी वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सो ये हमें नीड पड़ेगी इनकी और हम इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। लाइक कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आप इजीली कर लोगे, ठीक है। सो इनको फटाफट से नोट करो, देन कल ये फाइनल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस एक टॉपिक बचा जो हमने आपको याद होगा पेंडिंग में रखा था, है ना, तो वो भी एक आधी दिन का है शायद, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है।